Good morning, students. Today we will discuss the topic correct deficit and excess demand by monetary policy. And students, this is our lecture number 22. So students, in our previous lecture we will discuss about the fiscal policy of the government, and on that policy we will discuss how to control the deficit and an excess demand in the fiscal policy. So now today we will discuss the monetary policy to control the credit control in the economy and to correct the deficit and excess demand in the economy. So students, so let's start monetary policy measures. Yes, measures which are adopted to control money supply or credit creation in a country are called monetary measures. वो मेजर्स जो कि हम एडॉप्ट करते हैं एक कंट्री में क्रेडिट क्रिएशन या मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी मेजर्स. And the policy concerning monetary measures monetary control measures is termed as monetary policy. और जो पॉलिसी इनके लिए यूज़ की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? monetary policy. So monetary policy is operated by the central bank of the country. Okay. So ये सेंट्रल जो हमारा RBI है वो इसको क्या करता है? इसे ऑपरेट करता है इस पॉलिसी को. And credit control measures can broadly be classified in two categories. First is quantitative credit control measures and second is qualitative credit control measures. So today we will discuss about quantitative credit control measures, and students, today we will also discuss only one measure. Okay. So what is quantitative credit control measures? So you can say general control measures. So students, quantitative credit control measures are the measures which are supposed to control the total volume of bank credit. मतलब ये ना क्या करते हैं, जो टोटल मतलब बैंक क्रेडिट का जो टोटल वॉल्यूम है ना, जनरली जो है आप पूरे इकोनॉमी के अंदर, उसे कंट्रोल करता है ये. जबकि क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है. जबकि क्वांटिटेटिव में जनरल मतलब टोटल जो है कंट्रोल जो है उसका क्रेडिट का, वो यहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर कंट्रोल करते हैं. सो द मेन क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर्स आर, फर्स्ट इज, यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज आर बैंक रेट पॉलिसी. So students, this is a very important topic, quantitative credit control measures. This is our very important topic, and yes students, please keep in your mind one point, bank rate policy या repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब कोई ना कोई इनमें से पॉइंट जो है वो आपके बोर्ड में आता ही है. तो आपने इसे माइंड में रखना है, अच्छे से इन टॉपिक्स को आपने क्लियर करना है. सो फर्स्ट इज बैंक रेट पॉलिसी, एंड टुडे वी विल डिस्कस ओनली बैंक रेट पॉलिसी. सो स्टूडेंट्स, द रेट at which central bank advances long term loans to the commercial bank is known as बैंक रेट. तो बैंक रेट क्या होता है? जो कि सेंट्रल बैंक जो है क्या करता है, किसको लोन देता है? कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन्स देता है. जिस रेट के ऊपर वो देता है उसे बोलते हैं बैंक रेट. एंड यू कैन से द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक एडवांस लोन टू देयर कस्टमर्स इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट. मतलब कि वो रेट जिस पर कि जो कमर्शियल बैंक जो हैं वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं जिस रेट के ऊपर, और वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट.
Okay, so bank rate and interest rate are closely related, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, आरबीआई उनको बैंक रेट के ऊपर लोन देती है, और आगे जो वो वहाँ से लोन लेते हैं फिर वो आगे क्या करते हैं, आगे वो अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं, उसी बैंक रेट के हिसाब से देंगे, वो आगे जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर देते हैं तो वो कस्टमर के ऊपर, तो ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ, ये उस बैंक रेट के ऊपर डिपेंड किया जो जिस बैंक रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। इसीलिए बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर क्लोजली रिलेटेड, एंड इंटरेस्ट रेट जनरली rises with the rise in bank rate and falls with the fall in bank rate. ओके, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, वो जनरली वो क्या होता है, बैंक रेट के बढ़ने के साथ वो भी बढ़ेगा और बैंक रेट के कम होने के साथ वो भी कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, an increase in bank rate by the RBI will raise the cost of borrowing by the commercial banks. मान लो अगर आरबीआई जो है वो अपने बैंक रेट को बढ़ा देती है तो उससे जो कमर्शियल बैंकों के लिए जो आरबीआई से बोरोइंग्स लेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे ऑल्सो इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स. तो उससे क्या होगा, अब वो भी क्या करेंगे, वो भी अपनी जो कस्टमर्स को लोन देते हैं उसका लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी भी कॉस्ट बढ़ गई है कमर्शियल बैंकों की बोरोइंग लेने की. सो देयरफॉर द बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स बाय द बिजनेस कम्युनिटी इज चेक्ड एंड लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट. तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब जब बोरोइंग्स महंगी हो जाएंगी बैंकों से लेनी तो फिर वो कम लोन लेंगे, आगे जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं वो भी कम लोन लेगी और उससे जो क्रेडिट का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कमी आ जाएगी क्रेडिट में. एंड ऑन द अदर हैंड अ डिक्रीज इन बैंक रेट बाय द आरबीआई लोअर द इंटरेस्ट रेट एंड द बिजनेस कम्युनिटी बोरोज मोर. अगर आरबीआई अपने बैंक रेट को क्या कर देती है, कम कर देगी, तो अब आगे कमर्शियल बैंकों के लिए भी वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा वो, और वो भी क्या करेंगे, आगे जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस कम्युनिटीज़ को क्रेडिट देंगे, तो बिजनेस कम्युनिटी का जो बोरोइंग्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, एंड दिस लीड टू एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट. और ये क्या करती है, ये क्रेडिट की को एक्सपेंड कर देती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ we will see how to crack the deficit and excess demand in the economy. How to crack the deficit and excess, या deflationary and deflation and inflation. How to crack the deflation and inflation in the economy by the bank rate policy. So students, the rate at which central bank advances loan to the commercial bank is known as bank rate, and so now you know very well. ओके, मतलब जिस बैंक रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, ओके, वो हमारा जिस रेट के ऊपर वो बैंक रेट होगा. एंड इन सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशन इन द कंट्री, अगर मान लो आपके पास क्या है, डेफिसिट डिमांड या डिफ्लेशन की सिचुएशन है कंट्री के अंदर, सो सेंट्रल बैंक शुड रिड्यूस द बैंक रेट. तो अब सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, अगर डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंट हो गया, डिफ्लेशन आ गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा. नाउ रिडक्शन इन बैंक रेट विल डिक्रीज द इंटरेस्ट आल्सो. अगर बैंक रेट कम होगा तो अभी बताया इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगा. ओके, सो जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस पीपल विल गेट क्रेडिट चीपली. तो अब लोगों के लिए क्रेडिट भी लेना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस दे विल इंक्रीज द डिमांड फॉर क्रेडिट. तो वो क्या करेंगे, अब क्रेडिट के लिए डिमांड को बढ़ा देंगे, एंड इट विल फर्दर इंक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक. आगे इससे और ज़्यादा क्या होगा, बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन को क्या होगा, वो क्रेडिट क्रिएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज इन मनी सप्लाई
and aggregate demand in the country. And by this process, we correct the deficit demand or deflation in the economy. So now students, we will discuss how to correct the excess demand or inflation in the economy. Yes students. So in the situation of excess demand, central bank should enhance, yes, central bank should enhance the bank rate को बढ़ा देंगे central bank. So increase in bank rate would lead to increase in interest rate by the commercial बैंकों के द्वारा interest rate भी increase हो जाएगा. Okay, and the increase in interest rate adversely affect the availability of credit. उससे क्रेडिट की अवेलेबिलिटी पर क्या सा इफेक्ट पड़ेगा? एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा. एंड क्या होगा फिर? एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंड मेक्स द बोरोइंग कॉस्टलियर विच इज टर्न इन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट. ओके, उससे क्या होगा आपके पास? यस बोरोइंग जो है वो और ज़्यादा महंगी हो जाएगी और उससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज हो जाएगा. And then investment demand can be reduced by increasing interest rate. तो अब क्या हुआ? क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया, सो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो वो भी क्या हो सकती है? रिड्यूस हो जाएगी. किसके द्वारा? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट डिमांड भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी. And the decrease in investment demand further reduce the level of aggregate demand and resulting the controlling of inflation. So by this process we control the excess demand or inflation in the economy. So students, please practice this measure bank rate, and today I think it is sufficient for you. So that's all for today. Have a good day.